नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है मतगणना का दिन। 542 सीटें जिन पर रुझान आना शुरू हो गए। कई जगहों पर इंडिया अलायंस आगे दिखाई दे रहा है तो कई जगहों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है, लीड लेता हुआ एनडीए। और अब तक तो कई जगहों पर से जो सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक अपनी हैट्रिक लगा रहा है। देखिए 275 का भी आंकड़ा जो बहुमत का नंबर है वो तो क्रॉस कर ही चुका है एनडीए। और उसके अलावा अब हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर को जानने की कोशिश करें तो वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। रायबरेली से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें जो हाई प्रोफाइल हॉट सीट है और इन हॉट सीटों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। वहीं जो अब तक रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं और वहीं आपको बता दें रायबरेली से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में जो आप दो लाइंस आगे पीछे देख रहे हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है कि पहले ये दोनों साथ लड़ रहे थे और पीछे राहुल गांधी तब भी थे। 2019 की तस्वीर आप याद कीजिए तो, और वहीं अब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और तस्वीर यह है कि स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है अपनी सीट से और राहुल गांधी भी पीछे चल रहे हैं। और चलिए उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक आपको बता दें, देखिए 33 सीटों पर अब तक जो रुझान सामने आया है उस पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर इंडिया अलायंस ने बढ़त बनाई हुई है। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आलोक जी, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, बीजेपी 33 और इंडिया अलायंस 31 पर दिखाई दे रहा है। ये रुझान है हालांकि शुरुआती, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग साइन उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और रायबरेली से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। जी देखिए, अगर खबर तो बड़ी आ रही है। जिस तरह से इंडिया यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर दिखाया जा रहा है तो परिणाम तो, लेकिन अभी ये रुझान है कि दूसरे तीसरे चौथे राउंड में हो सकता है ये परिवर्तन हो जाए। लेकिन एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि जिस तरह से सातों चरण के मतदान में जनता का नाराजगी, जनता का जो रुझान दिख रहा था वो, और उसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल ने दिखाया वो जस्ट अपोजिट था। तो अब लग रहा है कि जो सातों चरण के मतदान के दौरान जो जनता में नाराजगी थी वो दिख रही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में वोटिंग उन्होंने की है। और यही कारण है कि खासकर यूपी में जो जहां से देश का प्रधानमंत्री चुनेगा यूपी का सांसद, तो वहां भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और यहाँ इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में अपनी जो उन्होंने एक ट्रेजेडी थी, उन्होंने एक रणनीति बनाई थी जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया और उसमें सफलता दिख रही है। अभी तक के रुझान है, हो सकता है कि अभी दोपहर बाद तक उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो अगर परिवर्तन होता भी है तब भी अगर कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास किया है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रशांत जी बने हुए हैं, हेमंत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, अभी एक सेकंड पहले जब मैं बात कर रही थी आलोक जी से तब राहुल गांधी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। वहीं स्मृति ईरानी अभी भी पीछे बनी हुई हैं और वाराणसी से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो टेली पर नजर डालिए तो रुझान ये बताते हैं कि बीजेपी 31 पर है, वहीं इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। अभी रुझान है हालांकि ये, और 10 बज चुका है सर। ठीक है, कल तो एग्जिट पोल ने तो हवा निकाल दी थी। मैं कल भी यही बात कर रहा था आपकी टीवी पे बैठ करके कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव मजबूती से लड़ा है और इंडिया गठबंधन का चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता का आक्रोश का सामना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि जो स्टार कैंपेनर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर वो अपने चुनाव क्षेत्र में अगर वो पिछड़ते हैं तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग बनती है और ये वास्तव में उनके लिए एक सोचनीय चीज है कि उनको तो हर चरण में आगे रहना चाहिए, लेकिन वो अगर वहां से पिछड़े हैं तो ये बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश की बात मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल था, वो धरातल पर जो टीवी मीडिया और रिपोर्टर्स
उसको आकलन भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जब प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू सारे चैनलों पे चला है, उसके बाद से मीडिया ने एक माहौल बनाना स्टार्ट किया जो 7वें चरण में कहीं ना कहीं प्रभाव डालने के प्रयास किए, लेकिन जनता उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाई और जनता ने अपने मुद्दों के आधार पर एक वोट दिया। मैं ये बात आलोक त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि अभी बड़ा जल्दबाजी का रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे मानना है कि रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, क्योंकि करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय काउंटिंग का हो चुका है। जी बात 2 घंटे से ज्यादा का समय रह चुका है प्रशांत जी, और कहना है हेमंत जी का कि एग्जिट पोल से इतर हैं सारी चीजें, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल कोई एग्जिट पोल नहीं है, तो वो भी एक आकलन था, लेकिन अब आज परिणाम के दिन है, वो आकलन का समय तो निकल गया है। लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं बहुत ही शुरुआती हैं। ये एवरेज करीब 30 राउंड होते हैं गिनती के। मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 राउंड हुए होंगे, इसमें कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं है। फिर भी जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मात्रा में सीटें जीत रही है। अभी जो रुझान है उसमें हम करीब 245 में अकेले भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और ये बढ़ेगा, ये इसमें परिवर्तन बहुत होगा। इसमें अभी कुछ भी कहना, कुछ भी आकलन लगाना है, ये हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत अति उत्साह में आ रहे हैं, लेकिन अभी कम से कम आधी गिनती तो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आकलन करिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना जल्दबाजी तो आप बहुत प्रसन्न थे प्रशांत जी कल तक तो आप बहुत प्रसन्न थे। नहीं, हम आज भी प्रसन्न हैं। आज कुछ मायूसी लग रही है। जी नहीं, हम आज भी उस हिसाब से तो 289 सर टैली में, तो फिर एनडीए की सरकार बन गई। अगर ऐसे मानिए तो फिर रुझानों के हिसाब से तो एनडीए की सरकार बन गई है। 289 सरकार बन चुकी है। यूपी में ही खुश होंगे, इंडिया में खुश नहीं होना आपको हेमंत जी? हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन 272 सीटों के आधार पर अभी तक का जो रुझान मैं टीवी देख रहा हूँ उस पे आ रहा है 222 आ गया। इंडिया 272 इंडिया है। आप भी कई चैनल देख रही होंगी, मैं भी कोई चैनल ही देख रहा हूँ। 272 किस चैनल पे है भाई? और 260 के आसपास जो है वो एनडीए है। और मैं एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए, जो देखने वाली चीजें हैं वो पंजाब देखने की चीज है, हरियाणा में देखने की चीज है, बंगाल देखने की चीज है, और तमिलनाडु, केरला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल ने एक जबरदस्त हाइप दिया था, मैं उन सारे स्टेट्स को लगातार बात कर रहा हूं और मॉनिटर कर रहा हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है, यही परिणाम है। राजस्थान के अंदर चौंकाने वाला परिणाम है। राजस्थान में 9 से 10 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि अभी जल्दबाजी है, लेकिन वर्तमान जो है उसको जुटलाया भी नहीं जा सकता है। इसका यह सीधा सा तात्पर्य है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया है। बाकी आगे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपके चैनल पे दोबारा बैठूंगा तो मैं और ज्यादा डिटेल से इस संबंध में बात कर पाऊंगा। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो यही। जी पारुल। ठीक है आलोक जी, वर्तमान में अगर ये परिस्थितियां हैं तो आप मानते हैं कि हालांकि ये शुरुआती रुझान है लेकिन इस पर भी चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है। आप 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। आलोक जी, अगर इसी तरह से ये स्लो स्पीड में अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं और बीजेपी के लिए जो नंबर्स फिगर हम देख रहे हैं 36, इससे बहुत ज्यादा अगर अंतर नहीं आता है तो फिर आपका रिएक्शन क्या हो गया सर, क्या होगा? जी देखिए हम लोग जब 6ठे या 5वें चरण का जब मतदान हो रहा था, 7वें चरण का जब मतदान हुआ, तो हम लोग ने भी आकलन कर रहे थे। हम लोग को लग रहा था कि अमेठी इतना आसान नहीं है इस बार स्मृति ईरानी के लिए, लेकिन या अन्य कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां पे हम लोगों ने एक एक लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के वहां के जो इंडिया या एनडीए के प्रत्याशी थे उनको लेकर के हम लोगों ने आकलन किया, तो उसमें लगा कि कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। उसमें स्मृति ईरानी की अमेठी लोकसभा क्षेत्र भी था। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया तो उसके बाद लगा कि शायद हम लोगों ने कहीं आकलन गलत कर लिया है
और ये जस्ट अपोजिट है। जो लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो जनता के बीच में देखा था कि जनता में नाराजगी थी और सच में नाराजगी थी। उसको लोगों ने देखा, चैनलों में, टीवी में हर देखा, मतलब कहीं किसी एक प्राइवेट तरीके से उसमें वो नहीं किया गया था। तो वो नाराजगी थी और लेकिन एग्जिट पोल के बाद लगा कि शायद हम लोग कहीं गलत हैं। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं, भले ही वो 2 राउंड 3 राउंड के बाद आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो जनता में नाराजगी है वाकई वो सच है। उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता के अंदर नाराजगी थी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो रणनीति कांग्रेस कि नहीं चाहती तो राहुल गांधी को भी वहां प्रत्याशी बना सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने रायबरेली सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बना करके वहां अपने परिवार या अपने साथ का एक बहुत पुराने व्यक्ति को उतारा, जिससे एक अगर स्मृति ईरानी हारती हैं तो कांग्रेस को एक मौका मिलेगा कि हराने के लिए कि मैंने जो जमीनी पकड़ रही वहां पर वो स्मृति ईरानी को परेशान करने के लिए काफी थी। और जमीनी पकड़ क्योंकि स्मृति ईरानी भी दौरे कर रही थी और फिर जो एग्जिट पोल थे उसमें भी ये बताया जा रहा था कि बढ़त बनी हुई है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि 20,000 ही अंतर है अभी और भी राउंड्स बाकी हैं। आगे आती हूँ आपके पास एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दे। देखिए उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं और लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है और छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ क्लीन स्वीप की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और छिंदवाड़ा जो पहली एक सीट जो उनकी पिछले बार छूटी थी उसको भी वो विन करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल वापस में उत्तर प्रदेश की तरफ ही आ रही हूँ आलोक जी, और जरूरी हो जाता है इसलिए भी कि स्मृति ईरानी और भी बड़े नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, लेकिन आप सीट ऑफ नंबर्स पर चले जाइए, फिगर्स पर चले जाइए तो अभी राउंड्स बाकी हैं और ये 10 बजे का समय, में 5 बजे तक फुल फ्लैश पिक्चर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं जमीनी मुद्दे और कई ऐसी चीजें जो वोटर्स के जहन में रहीं और जो एग्जिट पोल पर नहीं दिखी, आपको लगता है वो एग्जैक्ट में अब दिखाई दे रही हैं आलोक जी? जी बिल्कुल, देखिए जो जनता के मन में था, मैंने पिछले कई बार कई चैनलों पे डिबेट किया, आपके यहाँ भी मैंने डिबेट किया, मैंने कहा कि इस बार जनता बहुत शांत है और जनता का रुख भाप पाना नेताओं में बस में नहीं है। इस बार जिस तरह से नेताओं को समझ पाना जनता नहीं समझ पा रही थी कि जिस नेता को हम चुन रहे हैं वो नेता इस पार्टी में रहेगा या दूसरी पार्टी में चले जाएगा, उसी तरह इस बार जनता के रुख को नेता नहीं भाप पाए। जनता कहती कुछ रही और किया उसने कुछ और। यही कारण रहा कि शायद जो एग्जिट पोल के जो सर्वेयर थे, जो सर्वे जिन लोगों ने किया था, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें नेताओं ने कुछ और बोला और जो मतदान कुछ और किया। क्योंकि जितना अंतर इस समय भले ही 3 राउंड की मतगणना या 4 राउंड की मतगणना में दिखाया जा रहा है, इतना भी अगर अंतर आए तो ये बड़ा अंतर है। कम से कम एक यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां ये तो क्लियर हो गया कि भाजपा इतनी क्लियर आसानी से जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। उसको यहाँ पर रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लगा हुआ है। भी एक दिखा रहे हैं और अन्य पर 3 दिखा रहे हैं, यानी अगर जो इंडिया में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो भी अपना खाता खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यूपी में अगर देखें तो मुख्य जो मुकाबला वो इंडिया गठबंधन से ही था। बसपा का बहुत अच्छा रोल यूपी में इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया। उसको लगा नहीं कि वो बहुत मुकाबले में है या वो लड़ने के लिए, जीतने के लिए ही लड़ाई लड़ रही है। वो तो एक लगा कि जैसे किसी अपनी सिर्फ एक उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। यही कारण है कि उसका जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी भरसक कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी उसमें मुझे जो लगता है कि बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई।
फैजाबाद में भी जो अभी स्थितियां आ रही थी कि बीजेपी पीछे चल रही थी दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी क्या है करंट में मैं जान लूंगी, उसके बाद भी इस पर बात होगी। प्रशांत जी, लेकिन आपको आलोक जी की बातों पर बात करनी चाहिए कि एग्जिट पोल ने जो कहा वो अपनी जगह है, लेकिन एग्जैक्ट में जनता अगर इतने राउंड पर भी अगर ये तस्वीर बन रही है तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है सर, और वो भी यूपी जैसा स्टेट। यूपी से आप दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं और यूपी में शुरुआती चीजें आपके लिए अच्छी नहीं आ रही हैं, जहां आप 80 के 80 का दावा कर रहे थे। हाँ, देखिए, मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि ये बहुत ही इनिशियल रुझान है। अगर आलोक जी की बात का कहना ये है कि जनता में काफी सरकार को लेके, मोदी जी को लेके नाराजगी थी, तो फिर हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पे आगे क्यों है? वहां जनता की नाराजगी क्यों नहीं है? वहां मोदी सरकार ने कुछ स्पेशल काम किया था? ऐसा नहीं है। ये सभी जगहों के काउंटिंग के बूथ्स कहाँ कहाँ कौन से खुलते हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है। अभी ये बहुत ही इनिशियल है। अभी हमें कम से कम 3-4 घंटे का इंतजार करना चाहिए, कम से कम आधी गिनती हो जाए, फिर स्पष्ट स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि कौन कहाँ आगे है। अभी ये कह देना कि नहीं जनता में रोष था, अभी कल तक के रुझानों में जो एग्जिट पोल का जो निष्कर्ष आ रहा था, एग्जिट पोल आ रहा था, उसमें सभी मीडिया ग्रुप्स में जनता का रुझान क्या दिख रहा था? वहां तो नाराजगी नहीं दिख रही थी। अब रायबरेली और अमेठी दोनों पर कांग्रेस आगे हो गई है। अभी तक अमेठी का बोल रहे थे, लेकिन अब रायबरेली पर भी कांग्रेस आगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत इनिशियल है, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी 3-4 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी कौन यूपी में गेन कर रहा है या कौन इंडिया में गेन कर रहा है। हम अभी इस पे निष्कर्ष पे न पहुंचे, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, इंतजार की बात आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश, डॉक्टर अखिलेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर म्यूट है आपका डिवाइस, अनम्यूट कर लीजिए। और मेरा सवाल आपसे यही कि शुरुआती रुझान जो आप देख रहे हैं उस पर आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में तो मुझे जातीय ध्रुवीकरण दिख रहा है जी। यादव, मुस्लिम और जो बहुजन समाज पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है, उन तो तीनों ने मिल करके वोट किया है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिलती दिख रही हैं अभी प्रारंभिक रुझान में, तो मुझे ये जातीय ध्रुवीकरण दिख रहा है स्पष्ट रूप से। और ये अभी क्योंकि और भी अभी राउंड्स हैं काउंटिंग के, तो आप क्या मानते हैं कि ये तस्वीर यूं ही दिखेगी या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, थोड़े बहुत बदलाव होंगे, पर बहुत ज्यादा बदलाव की इसमें मुझे संभावना नहीं लग रही है। और एक चीज तो स्पष्ट है कि आदरणीय मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और वो सरकार बनाएंगे, वो वहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। पर ये जो राज्यों के चुनावों की स्थिति निकल करके आ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश की, तो ये अनप्रेडिक्टेड है और ऐसा अनुमान राजनीतिक लोगों को नहीं था। इस तरह का अनुमान, इस तरह के परिणाम आएंगे, ऐसा अनुमान राजनीतिक लोगों को नहीं रहा है। लेकिन जो सर एक जो परसेप्शन है कि यूपी से निकला रास्ता दिल्ली जाता है, कुंजी यूपी में ही है, पूर्वांचल में ही है, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं सरकार तो बन रही है, लेकिन आप यूपी पूरी तरह नहीं आप ले पा रहे हो। नहीं, पूरी तरह तो देखिए दुनिया में कुछ होता नहीं है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को एक सीट गई थी। तो पूरा राजनीति में पूरी तरह तो कुछ होता नहीं है। और राजनीति में, प्रजातंत्र में आप देखेंगे कि संख्या का खेल है, तो सीटों की संख्या पूरी हो रही है, इसलिए सरकार बनेगी। और यूपी से रास्ता जाता है, तो आप देखेंगे यूपी ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया है। अब ये देखें कि जो उत्तर प्रदेश के भी रुझान अभी हमें मिले हैं, तो वो थोड़ा सा ही उसमें अंतर दिख रहा है दोनों की सीट्स में। इंडिया गठबंधन और वाराणसी से 1,70,000 से आगे और 1,40,000 से स्मृति ईरानी पीछे चल रही जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर के जो स्थिति है, इसमें इन सीटों में कोई बहुत बदलाव होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। पिछले परफॉर्मेंस से और इस बार 2024 में इसको कंपेयर करें तो कहां ले जा रहे हैं आप यूपी को? ओवरऑल आप देखें तो इसमें पिछले जब 2014 में इलेक्शन हुए, तो उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को 14-14 करोड़ वोट मिले थे, लगभग बराबर थे ये दोनों। 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो मतों की संख्या है वो 23 करोड़ पर पहुंच गई। और इस बार के जो प्रेडिक्शंस थे, आपने देखा होगा
तो उसमें भी ये अनुमान हो रहा था कि 30 करोड़ के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार गठबंधन को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो उम्मीद थी ये पूरी होती नहीं दिख रही है। वोट का प्रतिशत, वोट की संख्या बढ़ेगी, पर ये जो सीटों का गिरना है, जो सीटों का पीछे आना है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे इनका टोटल वोट भी प्रभावित होगा। और अभी जो पूरे हिंदुस्तान में आपको रुझान दिख रहा है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रोल महिला मतदाताओं का है। कुल 64 करोड़ 20 लाख वोटिंग हुई है, जिसमें से 31 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने वोट किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में भी दिख रही है आपको, अगर वो स्टैंड कर पा रही है, अगर वो सरकार बनाने जा रही है, तो क्रेडिट गोज टू वुमेन ओनली। आप ये देखें कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उसे वोट किया है। एमपी से एक बड़ी ब्रेकिंग सर मुझे दर्शकों को बतानी होगी। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में मतगणना लगातार जारी है और विदिशा से उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,47,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी लीड है ये। और विदिशा रायसेन लोकसभा में लगभग 21 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लीड बड़ी है। 1,47,000 की लीड यहाँ पर लेते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। एक ये सीट और दूसरी राजगढ़ सीट, एमपी की 2 सीटों पर ये कहा ही जा रहा था कि एक लंबी लीड, एक बड़ी लीड के साथ ये सीट निकलेगी। लेकिन राजगढ़ में अब क्या होता है, वहां की चर्चा बहुत कमी हो रही है। लेकिन ये शुरुआती दौर में अमृता जी का बयान आया था, दिग्विजय सिंह की वाइफ, उनका कहना था कि 100% हम जीत रहे हैं। बराबर तो विदिशा रायसेन यहाँ से आपको बता दूं 21 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 1,47,000 वोटों से आगे चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आगे वापस हम चर्चा की तरफ आ रहे हैं। प्रशांत जी अब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बातें आपके पक्ष में नहीं आ रही हैं। एक तो जो रुझान आ रहे हैं और उसको लेकर अखिलेश सर ने भी साफ कर दिया है कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज आप मत देखिए, क्योंकि एग्जिट पोल जो भी रहे हो, लेकिन जनता के मन में जो था वो ईवीएम पर गया है। प्रशांत जी। मैं जो अभी शुरुआती रुझान उत्तर प्रदेश को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले 2019 के चुनाव से अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी जो रुझान दिख रहा है उसके अनुसार शायद हमारे जो जीत का मार्जिन है हर सीट में, पिछली बार हम 4 लाख 5 लाख 3.5 लाख ऐसे जीते थे, वो मार्जिन में कमी आने की संभावना दिख रही है इस रुझान के अनुसार। लेकिन हम सीटें लूज करेंगे, कम करेंगे, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में हम बेहतर करेंगे पिछली बार से, ये मुझे अभी तक विश्वास है। थोड़ा वेट कर ले हम लोग 2-3-4 घंटे का, उसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। आत्मविश्वास से लबरेज हैं अभी प्रशांत जी, और उन्हें लगता है कि अभी शाम तक इंतजार कीजिए, कुछ अच्छे नंबर्स, अच्छे फिगर्स आएंगे, जिसके बाद वो अपनी खुशी को और अच्छे बेहतर तरीके से जाहिर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे और तमाम जगहों से जो नंबर्स है, जो फिगर्स है, वो आना शुरू हो गए हैं। रुझानों के माध्यम से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। अपर टेली पर नजर डालिए तो 295 तक रुझानों में एनडीए क्रॉस कर चुका है और इंडिया गठबंधन भी 200 के पार क्रॉस कर चुका है। डाउन टेली पर नजर डालिए तो यहाँ पर हम आपको अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े, अलग अलग स्टेट के फिगर्स दिखा रहे हैं, जो रुझान है, और जैसे जैसे परिणामों में तब्दील होंगे वैसे वैसे नंबर्स पुट ऑन होते जाएंगे। तो नजर बनाए रखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि यही आपको पता चल रहा है, सारा डेटा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां की कोई बात नहीं, सीधे और सटीक परिणाम रुझानों के साथ आपको दे रहे हैं हम। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।